जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा की श्रृंखला में अब आगे हनुमान जी बताते हैं कि उनका हनुमान नाम कैसे पड़ा। आपका हनुमान नाम आपके पिताजी ने रखा है। बालकों को यह नाम कुछ अटपटा लगता हो तो क्या आश्चर्य। माता तथा पिता के कारण मेरे जो नाम पड़ गए हैं, आंजनेय, पवनात्मजाद, उन्हें समझा जा सकता है, किंतु हनुमान यानी ठुड्डी वाला नाम अटपटा तो है ही। बालक जिज्ञासा करते हैं, आपकी हनु यानी ठुड्डी का वाम पार्श्व आहत के समान भग्न क्यों दिखता है? मैं शिशु था। हम उपदेवताओं में उत्पन्न होते ही शिशु पूर्ण आकार एवं शक्ति प्राप्त कर लेता है, किंतु मानसिक दृष्टि से शिशु ही रहता है। मैं भी ऐसा ही शिशु था। मैंने अपने नामकरण की कथा प्रारंभ की। प्रातःकाल का समय था। पिता ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान संध्यादि के लिए प्राची सागर तट पहुंच जाया करते थे। माता भी प्रतिदिन की भांति स्नान करके वन में आहनिक अर्चन के लिए सुमन संचय करने चली गई। मुझे एक क्षुधा लगी थी। बालकों को भी पक्षियों के समान निद्रा से उठते ही उदर पूर्ति सूझती है। मैंने इधर उधर देखा, कोई आहार के योग्य वस्तु दृष्टि नहीं पड़ी। सहसा प्राची में क्षितिज पर सूर्य बिंब ऊपर उठा। लाल उदित होता सूर्य, मुझे लगा कि इतना बड़ा, ऐसा अरुणिम चमकदार यह कोई फल है तो मधुर कितना होगा। मैं उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछल पड़ा। सूर्य बिंब फल, आप उसे फल समझकर भक्षण करना चाहते थे? बालकों को इस कल्पना से बहुत आनंद आया। सबके मुख प्रफुल्लित हो उठे। एक दो छोटे किशोरों ने तो ताली भी बजाई, किंतु क्षण भर में वे सब शांत हो गए। तुम जानते ही हो कि मुझे आकाश में श्रेष्ठतम पक्षी से भी तीव्र गति से दौड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। गरुड़ ने एक बार स्पर्धा की अपनी गति के गर्भ में आकर मुझसे, और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यह कथा तुमको आगे सुना दूंगा। उस दिन मैं तो क्षुधातुर था, और वह सिंदूरारूढ़ सूर्यमंडल मुझे बहुत आकर्षक लग रहा था। मैंने समझा था कि वह अरुण फल निकट होगा, किंतु वह तो बहुत दूर निकला। उसकी अरुणिमा लुप्त होने लगी और शीघ्र ही वह ज्योतिर्मय हो गया। मैं उसे पाने को और भी आतुर हुआ। मैंने समझा कि वह फल परिपक्व हो गया है। उसके भीतर इतना ज्योतिर्मय रस है तो उसका माधुर्य कितना अधिक होगा। वैसे भी कार्य प्रारंभ करके अपूर्ण त्याग देना मेरे स्वभाव में नहीं है। बाधाएं मुझे निराश करने के स्थान पर उत्तेजित ही करती हैं। वह फल लगता था कि दूर और दूर होता जा रहा है। उसकी इस दूरी बढ़ती लगती दूरी ने मेरे मन में उसे प्राप्त कर लेने का आग्रह अधिक दृढ़ कर दिया। मैं पूरे वेग से दौड़ने लगा। उस दिन जो कुछ हुआ उसका वर्णन कुछ तो माता ने, कुछ मेरे पिता पवन देव ने, और कुछ देवर्षि नारद ने मुझे पीछे सुनाया। पिता पवन ने कहा, वत्स, जब तुम सूर्यमंडल की ओर दौड़ चले, मैं सशंक हो उठा। मैं नहीं समझ सका कि तुम चाहते क्या हो। तुम शिशु हो, तुम्हारा यह प्रथम प्रयास था। तुम्हारा उत्साह भंग करना किसी भी प्रकार उचित नहीं था। अतः जब तुम मेरे क्षेत्र को पार कर ऊपर जाने लगे, मैं अपने अधिदैवत रूप से तुम्हारे पीछे चलने लगा। अंतरिक्ष में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए मैं सावधान था। कोई दुर्घटना नहीं हुई। कोई उपग्रह या धूमकेतु मार्ग में नहीं मिला। कोई मिल भी जाता तो मैं उसे एक ओर बचाकर निकल जा सकता था। मुझे स्वयं लगा कि अंतरिक्ष में पहुंचकर मेरा वेग बहुत अधिक हो गया। यह पीछे पता लगा कि पृथ्वी का वायुमंडल तथा आकर्षणावरण पार करने पर गति बनाए रखने के लिए शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने केवल यह अनुभव किया कि मैं अंतरिक्ष में बिना श्रम दौड़ा जा रहा हूँ।
अवश्य ही मैं अपनी गति किसी भी क्षण इच्छा होते ही अवरुद्ध कर देने में समर्थ था। देवर्षि नारद जब उस घटना के पश्चात मिले, उन्होंने हंसते हुए सूचित किया, उस दिन अमावस्या थी। दिन के द्वितीय प्रहर में सूर्य ग्रहण लगने वाला था। भू छाया सूर्यमंडल के समीप पहुंचने वाली थी। छाया पुत्र यानी भू छाया का अधिदेवता राहु सूर्य को अपना ग्रास बनाने को उत्सुक था, किंतु पवन नंदन तभी तुम पहुंचे और सूर्य मंडलस्थ भगवान सूर्य को ही उठाकर अपने मुख में रख लिया। अधिदेवता के आक्रांत होने से सूर्यमंडल तेजोहीन हो गया, ठीक वैसा तेजोहीन जैसे मूर्छित व्यक्ति का शरीर हो जाता है। भूमंडल के गणितज्ञों ने इसे आदित्य मंडल का कांति मालिन्य माना। मुझे जब भी इस घटना का स्मरण आता है बहुत लज्जा आती है। भगवान भास्कर मेरे गुरु हैं, वे त्रिभुवन वंदनीय, उन्होंने मेरी धृष्टता क्षमा कर दी अपने सहज औदार्य से। मैं उस समय अबोध शिशु ही तो था। भगवान आदित्य को जैसे ही तुमने मुख में रखा, राहु भागा। देवर्षि नारद ने कहा, उसे इस प्रकार दौड़ते मैंने देखा तो उसके पीछे कुतूहलवश लग गया कि यह अब कहाँ जाता है, क्या करता है। आशा के विपरीत राहु दैत्येंद्र बलि के समीप सुतल में, दैत्याचार शुक्र के समीप तथा सृष्टिकर्ता के पास ब्रह्मलोक नहीं गया, वह अमरावती में प्रविष्ट हुआ। सुरलोक समीप पड़ता था वहां से, इसीलिए उसने सुधर्मा सभा के द्वार पर से ही पुकारना प्रारंभ किया, देवराज, आप यदि विश्व सृष्टा की मर्यादा नहीं मानते तो हम देख लेंगे। दैत्य इतने दुर्बल नहीं हैं कि अदिति के पुत्रों से दया की भिक्षा मांगे। मैं केवल चेतावनी देने आया हूं, मर्यादा आपने भंग की है। मर्यादा मैंने, हम अमरों ने भंग की? महेंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। महाभाग सही के, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इस समय किसने कौन सी मर्यादा का अतिक्रमण करके आपकी अवमानना की है? हम उसे दंडित करेंगे। आप मुझे यह विश्वास कर लेने को कहते हैं कि भगवान हंसवाहन भी अपने द्वारा निर्धारित मर्यादा विस्मृत हो जाते हैं? अंगार नेत्र राहु ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, आप अमा के पर्व काल में, जबकि सूर्य को मेरा ग्रास होना चाहिए, विश्व निर्माता ने कोई दूसरा राहु निर्मित करके मार्तंड को ग्रस्त करने भेजा है? यह दैत्य द्वेषी अदिति पुत्रों की दुरभिसंधि नहीं है? दूसरा राहु? हमने तो किसी को नहीं भेजा। भगवान ब्रह्मा किसी को भेजते तो मुझे अवगत कर देते। इंद्र को चिंता होनी चाहिए थी, क्योंकि लोकपालों एवं देवताओं के अधिपति को त्रिभुवन में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व वहन करना पड़ता है। जो सृष्टि की मर्यादा ही नहीं मानता, वह इंद्र की अमरावती के लिए आतंक नहीं बनेगा। महेंद्र सुधर्मा से निकलकर ऐरावत पर आरूढ़ हुए। उन्होंने वज्र संभाल लिया था। राहु को साथ लेकर बढ़े। देखते हैं कि कितना औद्धत्य करने का साहस किस में आ गया है। जय श्री राम।